हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गणित की क्लास में तीसरा चैप्टर हमारा आव्यूह चल रहा था, उसमें सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली में जिसे मिसलिनियस कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो बेटा, विविध प्रश्नावली में भी हमने क्वेश्चन लगवा दिए थे 1 से लेकर के 3 तक। आज हम जो है चौथा क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि x के किस मान के लिए सवाल है 1 2 1। उसके बाद ये है हमारे पास 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और फिर है बेटा, फिर है 0 2 और x। उसके बाद बराबर 0। ठीक है, ये है सवाल। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करिएगा, कोई दो आव्यूह को आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे अगर इन दोनों का करोगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ का गुणा कर लेना है आपस में। ठीक है, तो देखिए बेटा, हल करते हैं इसे। हल करेंगे तो 1 2 1, उसके बाद 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और फिर है 0 2 x बराबर। देखो, जो 0 है 0, तो 0 को 0 आव्यूह में भी आप बदल सकते हो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो 0 आव्यूह में ही इसे बदला जा सकता है। तो देखिए बेटा, यहाँ 1 2 1 यहाँ करिए गुणा। जैसे इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा होगा, तो देखो 1 का 0 में करोगे 0 होगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 होगा, और 0 का x में करोगे तो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये पंक्ति और इस स्तंभ का हो गया। अब क्या करना, दूसरी, क्योंकि दूसरा स्तंभ तो है नहीं, ये दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो इस पंक्ति का तो हो गया एक स्तंभ में, अब दूसरी पंक्ति का करो। जैसे 2 का 0 में करोगे 0 होगा, 0 का 2 में करोगे तो भी 0 होगा, और 1 का x में करोगे तो x होगा। ठीक है, अब सेम बेटा देखो, फिर 1 का 0 में करोगे 0 होगा, 0 का 2 में करोगे तो 0 होगा, 2 का x में करोगे तो 2x होगा, और बराबर 0। तो ये बेटा हो जाएगा 1 2 1, और ये हो जाएगा 4x और 2x, इस तरीके से बराबर 0। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में होगा, है ना। तो देखो, 1 का 4 में 4, 2 का इसमें तो 2x, और इसका इसमें तो 2x, और बराबर क्या है 0। तो ये 4 प्लस 4x बराबर 0। 4x उठाओ, उधर ले जाओ, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर -4। 4 से ये 4 कटेगा एक बार में, x बराबर क्या है -1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है 5वां। कह रहा है यदि a बराबर 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए a² -5a + 7i बराबर 0। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या निकालना है, a² निकालना है। तो a² निकालोगे तो a डॉट a करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो देखिए, पहले लिखो 3 -1 1 और 2, फिर लिखो यही 3 -1 1 और 2। इनका जब आप गुणा करोगे तो प्राप्त होगा 3 3 9, और इसका इसमें -1। फिर इसमें करो 3 1 3 और प्लस 2 1 2। अब इसका इसमें करो -3 और ये -2। फिर ये हो जाएगा -1 और +4। तो ये बेटा 8 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये a² निकल आया। दूसरा क्या है, 5a, मतलब जो a है उसमें 5 का गुणा करेंगे, 3 -1 1 और 2,
अब बेटा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ये 5 एकन 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 होगा और ये आपका 10 होगा। ठीक है, ये आपका प्राप्त हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखो 7i है, तो 7i का मतलब है, देखो i का मतलब होता है कि जो हमारा आव्यूह दिया जाता है उसी की कोटि में आपको तत्समक आव्यूह लिखना होता है। जैसे यही लिख दें हम, i बराबर लिखा जाएगा 1001, मतलब विकर्ण में 1 हो, बाकी सब 0 हो। ठीक है, तो ये होता तत्समक आव्यूह। हमने पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया था थ्योरिकल पॉइंट में कि आई क्या होता तत्समक, मतलब जो आव्यूह के प्रकार थे उनमें सारी चीज़ें मैंने पहले से क्लियर कर दी हैं। तो ये 7 का इसमें बेटा गुणा होगा 1001, और इसमें जैसे ही 7 का गुणा करोगे तो यहाँ 7007 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें लिखना है LHS। तो LHS में है a² - 5a और प्लस 7i। ठीक है, इसका हल करके 0 लाना है। तो देखो बेटा a² का मान निकाला ये। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे 8 माइनस के 5, 5 और 3, उसके बाद -5a, और -5a ये है देखो 15, 5 -5 और 10, उसके बाद बेटा प्लस 7i हो, 7i ये है 7007। अब देखिए करना क्या है, हमें प्लस वाले जोड़ने हैं, उसमें माइनस घटाना। ठीक है, प्लस वाले जोड़ने हैं, तो देखो ये और ये दोनों प्लस हैं, 8 और 7 हो गया 15, 5 और 0 5, -5 0 -5, और 3 और 7 हो गया 10। ठीक है, -15, 5, -5 और 10। तो बेटा देखो ये पूरा सेम इसके है, ये प्लस का ये माइनस का ऐसे कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और नहीं तो अगर इसी क्रम में लिखना तो 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, -5 में से -5 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो 0। अब देखो ये सब 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, 0 है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, मतलब लिख दो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 कराया था बिल्कुल सेम है, ये सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर x का यहाँ पर भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा हल करिए इसे, x -5 और -1, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, x 4 और 1 बराबर 0, x -5 -1 करो गुणा बेटा इसका, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा होगा। तो 1 का गुणा x में करोगे तो x होगा, प्लस 0 का 4 में करोगे तो 0 होगा, 2 का 1 में करोगे तो +2 होगा। तो एक पंक्ति का एक स्तंभ में दूसरी पंक्ति का, 0 का x में करोगे 0 होगा, 2 का 4 में करोगे तो 8 होगा, और 1 का 1 में करोगे +1 होगा। इसी तरीके से अब तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ में 2 का x में करोगे 2x होगा, 0 का 4 में करोगे 0 होगा, और 3 का 1 में करोगे तो 3 होगा, बराबर 0। तो ये हुआ आपका x -5 और -1। यहाँ बेटा हुआ है x + 2, ठीक, ये हुआ 9, ये 3x + 3 बराबर 0। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में एक साथ गुणा होगा। ठीक है, देखो x का x + 2 में करोगे तो ये हो जाएगा x² और +2x। अब बेटा -5 का 9 में करोगे तो हो जाएगा 9 × 45 माइनस का, और माइनस का इसमें करोगे तो -3x और -3 बराबर 0। ठीक है, ये एक ही पंक्ति, मतलब एक ही सीधा इसका गुणा हो गया। यहाँ है x²। अब देखो बेटा ये 2x है आपका प्लस का, ये 3x माइनस का है, तो 2x में से 3x घटेगा
x बचेगा। अब 45 और 3 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 48 बराबर 0। अब इसे हल करना है, और हल करना है जैसे आपने हाई स्कूल में द्विघात समीकरण हल किए थे, तो वो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है द्विघात समीकरण की। यहाँ करना क्या होता है, हमें ये मिडिल टर्म देखना होता है, मध्य वाला पद, और मध्य वाले पद में ये चीज़ें देखनी है कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा 48 हो जाए। तो बताओ कौन सी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा 48 हो, और अंतर इसमें देखो एक है, क्योंकि एक x है तो अंतर एक है। तो बताइए इसका x स्क्वायर है और इसका 2x। भैया हाँ ये 3x कहाँ से आ गया ऊपर? तो 2x + 0 + 3 जो है कहाँ पे? ओ सॉरी, हाँ ये गलती हो गई, ये 2x होगा। सही बात है, सही बात। तो ये हो जाएगा आपका 2। हाँ तो फिर गलत हो रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कहीं? बस यही था भाई, समझ में नहीं नहीं नहीं, सही है। फिर एक बार चेक कर लें, जैसे x का x हुआ, 0 का 0 हुआ और 2 का ये हुआ, ठीक है। फिर ये 0 हुआ, ये 8 हुआ और ये 1 हुआ, ठीक है। अब ये 2x हुआ और ये 0 हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। x + 2 8 1 9 और ठीक है। और ये x - 5 और -1 है, इसका इसमें x स्क्वायर + 2x, फिर -9 × 45 -2x और -3 बराबर 0। अच्छा, इससे ये कट गया है तो बीच में तो कुछ बचा नहीं है। और ये 45 और 3 48 हो गया। इस हिसाब से ये देखना बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है, 48। और इसका वर्गमूल निकालना है, हैं? अच्छा, रूट में आ रहा है, चलो ठीक है। आंसर देखिए, हैं? 4√3 है, हाँ सही है। तो देखो बेटा 48 का गुणनखंड करेंगे तो 16 × 48 होता है, 16 × 48। अब 16 तो वर्गमूल किसका, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो वो रूट में रहेगा, तो इसका 4 निकलेगा। और यहाँ तो बेटा ये x का मान हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही होता है, छोटी छोटी गलतियाँ जो है नोट करिए। देखो बेटो, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिन क्या लिख दिया, गलत लिख दिया क्या, जिनका, हाँ जिनका वह 2 बाजारों में, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं वार्षिक बिक्री, वस्तुओं का, ये भी गलत हो गया, वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। सोचिए बेटा, इधर देखो, जैसे बाजार 1 है, इसमें ये है, ये मान लो x है, ये y है और ये z है, ठीक है, ये अलग अलग है। दूसरा बाजार ये है। अब उसमें क्या कहा, ए कह रहा है कि यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, जैसे पहली इकाई का है 2.50 और एक दूसरा है 1.50 और फिर है 1 रुपया, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, पहला प्रथम बाजार देखो, प्रथम बाजार में आय तो कैसे बेटा, मान लो, माना ये देखो, ये मानो A बराबर इस तरीके से 10,000, 2,000 और 18,000, ठीक है। और
प्रत्येक का मूल्य मानो इस तरीके से, जैसे x का मानो 2.50, 1.50 और 1.00, ये होगा। अब कुल आय निकालोगे तो ए बी करना पड़ेगा। ए बी करोगे तो 10,000 लिखोगे, 2,000 लिखोगे, 18,000 लिखोगे, फिर इसमें ये पंक्ति लिखोगे, सॉरी स्तंभ, 2.5 या 50, 1.50 और 1.00। करिए गुणा बेटा। देखिए इसका इसमें गुणा करिए, ठीक, इसका देखो ये पूरी पंक्ति का और इसमें एक साथ ही गुणा हो जाएगा, पूरी पंक्ति का पूरे स्तंभ में। इसका इसमें करिए, जोड़ दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1,000 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक, कितने जीरो लगाना है 10 4 जीरो, अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। फिर प्लस लगाओ। अब इसका इसमें देखो 15 दूनी 30, यहाँ 30 लिख दो, उसके बाद 3 जीरो जे और 1 जीरो ये, तो 4 जीरो फिर लगा दो, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 3,000, ठीक। तीन 3,000 फिर प्लस, अब 18 एकन 18, ये 18,000 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा जोड़ो, 25 और 3 कितना हुआ 28, और 28 और 18 कितना हुआ है 46। देखो उत्तर बेटा 46,000 है। चेक करो जल्दी आंसर है। ओ सॉरी, हाँ, एक जीरो ज़्यादा लग गई ना इसमें, ठीक। 18,000 है, ओ 1,80,000 हो गया। चलिए नोट करिए। देखिए बच्चों, अब ये इधर देखो प्रथम बाजार का ये निकल आया। अब आपको इसी प्रकार से द्वितीय बाजार का निकालना है, मतलब दूसरे बाजार का। दूसरे बाजार में आए, दूसरे बाजार में आए क्या रहेगी बेटा, देखो ए बराबर आपका तो ये है ही, ठीक है, नहीं सॉरी ए बराबर ही चेंज करना, बी बराबर यही रहेगा। तो ए बराबर दूसरे बाजार में है आपका 600 और फिर 20,000, क्यों 600 है या 6,000 है, अरे सॉरी गलती है, 6,000 है, और फिर है 20,000, उसके बाद है 8,000, ठीक है। तो ये आपका 6,000, 20,000, उसके बाद 8,000। तो दूसरे बाजार में जो उत्पादन था वो चेंज हुआ, लेकिन जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है भैया। रेट वही रहेगा, बी बराबर 2.50, 1.50 और 1.00। अब सेम बेटा वही काम जो इसमें किया था वही यहाँ करना है, मतलब ए बी निकालना है। तो ए हमारे पास है 6,000, 20,000 और फिर 8,000, फिर है 2.50, 1.50 और 1.00। चलिए बेटा लिखिए इसे। 6,000 का इसमें करोगे 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 मतलब 150 लिख दो, उसके बाद 3 जीरो लगा दो और 1 जीरो ये लगा दो, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15,000। फिर प्लस कर दीजिए, इसका इसमें करो, 15 दूनी 30 लिख दो, ठीक है। 30 लिखने के बाद 4 जे जीरो 1 जे 5 जीरो लगाओ और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 30,000। उसके बाद प्लस फिर करिए, 8 एकन 8 मतलब ये 8,000 ही रहेगा, ठीक है। तो भैया जोड़ो, ये है 15,000 और ये है 30,000, 15 30 45 53
है ना। तो ये हो गया आपका 53,000। तो दूसरे बाजार में उसकी जो आय मिलती है वो 53,000 है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब इसी तरीके से आपको क्या लगाना है, दूसरा वाला है, जैसे ए वाला ये था, अब दूसरा वाला इसका बी वाला है, वो हम इससे आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।